हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ज्वाइंट्स के बारे में। ठीक है, बोन के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं उस ज्वाइंट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। ये आपका सिनोवियल ज्वाइंट, सिनोवियल ज्वाइंट बहुत टाइप के होते हैं। ये जो है ये बॉल सॉकेट ज्वाइंट है। कौन सा है? बॉल सॉकेट ज्वाइंट, बॉल सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट। बॉल है, ऊपर से सॉकेट की तरह ज्वाइंट पकड़ाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के हाथ में होता है। चलिए, ये देखिए बॉल है, ऊपर से सॉकेट की तरह फंसा हुआ है। अब देखते हैं कैसे कैसे होता है। ये ऊपर वाला बोन हो गया, नीचे वाला बोन हो गया, ये तो समझ में आ गया। बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पहले स्पेस होता है, उसको बोलते हैं सिनोवियल कैविटी। सिनोवियल कैविटी, उस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, इसी को बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है, सिनोवियल फ्लूइड। उसके बाद नीचे से मेम्ब्रेन जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे कार्टिलेज होता है, इसको बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। बस इतना चीज होता है, समझ में आ गया। ये ऊपर वाला बोन हो गया, ये नीचे वाला बोन हो गया ये जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो बोन टू बोन कनेक्शन है इसको बोलते हैं लिगामेंट, जो उधर पढ़ाया गया है, तो यहाँ छोड़, यहाँ नहीं लिखे हैं। समझ में आ गया। सिनोवियल कैविटी, उसी के अंदर होता है सिनोवियल फ्लूइड। यही फ्लूइड किसी किसी में देखते होंगे सूख जाता है तो इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये वहां पे क्या क्या होता है ज्वाइंट के पास। तो मसल से बोन का जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं टेंडन। ठीक है, टेंडन सिस्ट वगैरह हो जाता होगा हाथ हाथ में, देखते होंगे सिस्ट जो होता है इसी टेंडन पे हो जाता है। टेंडन पे ही सिस्ट सब हो जाता है। ठीक है, मसल से बोन का जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं टेंडन। ये मसल से, देखिए बोन से चिपका हुआ मसल से। उसके बाद बोन टू बोन कनेक्शन को बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट। मोच आ जाता होगा जिसको स्प्रेन बोलते हैं, तो मोच आने पे यही होता है, लिगामेंट में ओवर स्ट्रेच हो जाता है इसका। ये जैसे घूमता है, ये ज्वाइंट है हमारा तो घूमता है, एक लिमिट है। अब इससे ज्यादा हम कर देंगे तो इसमें लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्प्रेन या मोच। ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट में जब ज्यादा खिंचाव आ जाता है तो उसको बोलते हैं स्प्रेन, यानी मोच आ गया, तो लिगामेंट में होता है। सबका लिमिट होता है खींचने का, तो लिगामेंट जब लिमिट से ज्यादा खींच देंगे तो वो मोच आ जाता है। टेंडन समझ में आ गया, मसल टू बोन कनेक्शन। ठीक है, वो मसल से इधर समझ गए। सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल कैविटी में रहता है सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल फ्लूइड जो रहता है कैविटी है, सिनोवियल कैविटी, वो सिनोवियल मेम्ब्रेन रहता है दोनों साइड से, उसके बीच में रहता है कैविटी। कैविटी में भरा होता है सिनोवियल फ्लूइड। हाइलाइन कार्टिलेज भी होता है। यह है सिनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल, जिसका बॉल सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। चलिए, तो ज्वाइंट अभी देख लिया। ज्वाइंट में और भी टाइप हैं, तो जब वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अब ईयर की बात करते हैं। ईयर में तीन पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, ये तीनों पार्ट कहाँ के हो गए? ईयर के। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गए ईयर के, ये तीनों ईयर के पार्ट हो गए। ठीक है, चलिए बाहर का जो ये दिखता होगा ये एक्सटर्नल ईयर में आता है। कौन से ईयर में आता है? एक्सटर्नल ईयर में। उसके बाद आता है मिडिल ईयर, उसके बाद इंटरनल ईयर। हम लोग में होता है। फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग में एक्सटर्नल नहीं होता है, बस मिडिल और इंटरनल होता है। स्नेक की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल और मिडिल दोनों नहीं होता है, सिर्फ इंटरनल ईयर होता है, इसलिए सांप नहीं चल पाता है। हम लोग दोनों पढ़ चुके होंगे, सांप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। चलिए, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले बाहर जो छेद दिखता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। कान का छेद देखते हैं ना, जिसमें जिसमें से लोग वो वैक्स निकालते हैं, गंदा छोटा फाइन हेयर होता है। ठीक है भैया, और वैक्स सिक्रेट करने वाले ग्लैंड होते हैं, ताकि बाहर से कोई कचरा आता है तो उसको पकड़ लेता है और बाद में हम लोग निकाल देते हैं तेल में डाल के। ठीक है, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे अच्छे से। चलिए, उसके अंदर जाएंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिलेगा, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, या ईयर ड्रम भी बोलते हैं। तो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद मिडिल ईयर की बात करते हैं। तो कान में पढ़ते हैं ना, तीन हड्डी होता है, मेलस, इंकस, स्टेपस। तो सबसे पहले मेलस, फिर इंकस, फिर स्टेपस। शेप, इसका आकार याद रखिएगा। शेप ये होता है हथौड़े जैसा दिख रहा होगा, ये कांटी जैसा दिख रहा होगा, ये घोड़े के नाल जैसा दिख रहा होगा, स्रैप, ये कांटी, ये हथौड़ा। तो ऐसे याद रखिएगा, हथौड़ा से कांटी ठोके घोड़े के नाल में, घोड़े के नाल में कांटी ठोकते हैं ना, तो वैसे याद रख लीजिएगा। ये एयर चैम्बर होता है, इसमें एयर जाता है। कैसे जाता है? नेजोफेरिंक्स से एक पाइप गया होता है, उसको पाइप को बोलते हैं स्टाचियन ट्यूब। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं हाई एल्टीट्यूड पे गए, पहाड़ पे, तो वहां प्रेशर कम होता है, तो क्या करता है वो नीचे से भी प्रेशर कम कर देता है। नहीं तो पता चला बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का ज्यादा है, बाहर खींच लेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट सकता है। तो इस
बाहर के और अंदर के एयर बैलेंस करने के लिए होता है, ताकि दोनों का एयर बैलेंस रहे, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सुरक्षा बना रहे, फटे नहीं, इसलिए दिया होता है। ठीक है, तो कभी कभी देखते होंगे नाक मुंह बंद करके आप जोर से एयर देते होंगे तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दर्द करने लगता होगा, कान में दर्द होता होगा, यही यहाँ से एयर इसमें चला जाता है, तो एयर जाता भी है और एयर निकलता भी है, तो इसलिए दोनों साइड का एयर है, जब इधर बैलेंस करने के लिए निकालना पड़े तो निकाल देता है, जाना देना पड़े तो दे देता है। ठीक है, तो ये प्रेशर को बैलेंस करने के लिए होता है। समझ में आ गया? मिडिल ईयर में बस ये होता है। इंटरनल ईयर में बहुत सारा होता है, इसमें जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेगा, इंट्रोडक्शन है तो कितना पढ़े अभी। और याद रखिए यहाँ से कॉक्लियर नर्व फाइबर क्या होता है, इसमें से फिर इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है ना, क्या सुन रहे हैं हम लोग नहीं सुन रहे हैं, तो वो ब्रेन से तो कॉक्लियर नर्व के थ्रू जाता है, तो कॉक्लियर नर्व। इतना हम लोग पढ़ लिए, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तब। याद रखिएगा स्नेक में केवल इंटरनल ईयर होता है, फ्रॉग में मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। चलिए अब कुछ और टर्म देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, सूंघने से रिलेटेड, स्मेल, ठीक है, स्मेल से रिलेटेड एरिया को, ऑर्गन को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। जैसे नोज, नोज से हम लोग सूंघते हैं तो कैसे सूंघ लेते हैं, उसमें एक बोमेंस ग्लैंड होता है, ठीक है, उसी से हम लोग को पता चलता है किस टाइप का स्मेल है, किस चीज का स्मेल है। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स ऑफ मैमल, हम लोग जो बोलते हैं साउंड बॉक्स, यहाँ पे होता है ना ट्रैकिया के पास, उसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स। चलिए सिरिंग्स, सिरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड, बर्ड जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सिरिंग्स। चलिए लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर, ये क्या होता है, फ्रॉग का साउंड बॉक्स होता है, फ्रॉग का जो होता है उसको बोलते हैं लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर। अब याद रखिए क्रॉकिंग साउंड मेल फ्रॉग में ही होता है, मेल फ्रॉग में केवल होता है, क्या होता है, केवल मेल फ्रॉग में। टर्टर का आवाज आप लोग सुनते होंगे, मेल फ्रॉग। क्रॉकिंग साउंड जो होता है डीप साउंड होता है, कैसा होता है, डीप साउंड, याद रखिएगा डीप साउंड होता है। क्यों, मेल फ्रॉग के पास क्या होता है, वोकल सैक, ठीक है, ये अपने पार्टनर को बुलाने के लिए वो क्रॉकिंग साउंड निकालता है। जिस मेल फ्रॉग का साउंड जितना अच्छा होता है तो मेल फ्रॉग, सॉरी फीमेल फ्रॉग उसी के पास जाना चाहती है। ठीक है, क्रॉकिंग साउंड मतलब क्रॉकिंग साउंड जिस मेल फ्रॉग का अच्छा होगा, फीमेल फ्रॉग उसी के पास जाएगी। चलिए स्क्रीमिंग साउंड, ये मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग के पास होता है, जब सांप देखते होंगे निगल लेता है तो डर से कैसे वो चीखता है, तो उसी को बोलते हैं स्क्रीमिंग साउंड, वो एकदम धीरे से, ये डीप होता है, ये डीप नहीं होता है, तो ये मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग के पास होता है। ठीक है, जैसे कि क्रॉकिंग साउंड केवल मेल फ्रॉग के पास होगा, फीमेल के पास नहीं। ठीक है, चलिए जैसे एक बर्ड है ना बाया, बाया क्या करती है, उसका मेल पार्टनर जो है वो घोंसला बनाता है, फीमेल सेलेक्ट करती है किसका घोंसला अच्छा है उसी के पास जाती है, वैसे ही मेल फ्रॉग करता है, यहाँ पे मेल फ्रॉग साउंड निकलता है, जैसा जिसका जितना अच्छा क्रॉकिंग साउंड होगा उसके पास फीमेल फ्रॉग जाएगी। चलिए अब देखते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं आई के बारे में, ठीक है, आंख के बारे में। आंख दो टाइप के होते हैं, कंपाउंड सिंपल आई और एक कंपाउंड आई। सिंपल आई होता है वर्टिब्रेटा में, जैसे हम लोग में आते हैं। कंपाउंड आई होता है ऑर्थोपोडा में, जिसमें इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल आई देख लेते हैं, फिर कंपाउंड आई देख लेंगे, वो बहुत ईजी है। चलिए तो सिंपल आई का स्ट्रक्चर है, हम लोग के आंख का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले आंख में जो होता है, याद रखिएगा इतना दूर जो है लेंस के बाद जितना दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा इतना कॉर्निया, यही हम लोग का बाहर दिखता है, बाकी सब अंदर रहता है, यानी 20% हिस्सा ही हम लोग का दिखता है, 80% अंदर होता है। ठीक है, जितना आंख दिखता है ना उसका 80% अंदर है। चलिए तो आंख में बाहर से बात करते हैं, सबसे बाहर मिलेगा आपको कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया ये होता क्या है, यही जो एस्क्लेरा है बाहर का लेयर, उसी का एक्सटेंशन होता है। तो आंख में 3 लेयर होता है, एस्क्लेरा, बीच वाला क्रोइड, उसके अंदर रेटिना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आंख में आगे सामने से देखिए, अंदर जाने पे सबसे पहले कॉर्निया मिलेगा, कॉर्निया के अंदर एक चैम्बर मिलेगा, एयर उसमें होता है पानी। ठीक है, पानी का चैम्बर, एयर का नहीं पानी का, और एक्वस चैम्बर। ठीक है, एक्वस चैम्बर पानी का मिलेगा। उसके अंदर जाएंगे तो मिलेगा आपको आइरिस। आइरिस, आइरिस होता है लेंस के आगे होता है, चारों तरफ से गोल होता है, ऐसे ऐसे गोल होता है आइरिस। ठीक है, इसके पीछे होता है लेंस, जैसे ये लेंस है आपको, तो यहाँ पे होता है आइरिस। अब ये आइरिस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लेंस पे लाइट जाएगा तो उतना ज्यादा दिखेगा, आइरिस छोटा हो जाएगा तो उतना कम लाइट जाएगा तो उतना कम दिखेगा। ठीक है, तो आइरिस तो ये पूरा आइरिस के छेद को बोलते हैं, जो छेद है इसको बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं, पुपिल। ठीक है, तो याद रखिएगा आइरिस के ही छेद को बोलते हैं पुपिल। आइरिस क्या डिसाइड करता है, पुपिल कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। अब जैसे हम अंधेरे में हैं तो पुपिल डायलेट हो जाता है, तो हम लोग को ज्यादा लाइट आता है आंख में तो ज्यादा देख पाते हैं, ज्यादा लाइट आता है तो पुपिल एकदम सिंक कर जाता है। क्या कोई टॉर्च आंख पे बार देता है तो क्या होता है, आंख पे जैसे टॉर्च जला तो
हमारा पुपिल आंख बंद हो जाता है तो पुपिल श्रिंक कर जाता है, तो लाइट कम जाता है ये, ठीक है। चलिए लेंस, उसके पीछे जाएंगे तो मिलेगा लेंस, ठीक है, लेंस। लेंस के पीछे जाएंगे तो मिलेगा वाइट्रस चैम्बर, बहुत बड़ा चैम्बर ये दिख रहा होगा, वाइट्रस चैम्बर। इसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसमें होता है एक्वस पानी वाला, इसमें होता है जेली वाला, याद रखिएगा। पानी वाला जो होता है ये इसी लैक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड बोलते हैं, इसी में लगा होता है, दोनों साइड, इधर भी लगा होता है इधर भी, इसी से ये होते निकलते रहता है, तो बाहर भी निकलते रहता है, यहाँ से ये बाहर निकलते रहता है, ठीक है, बाहर। और ये जो एक्वस चैम्बर है, यहाँ से ब्लड वेसल्स गया होगा तो उससे ये मेंटेन होते रहता है, समझ में आ गया। लेक्राइमल ग्लैंड वाला इसमें नहीं आता है, लेक्राइमल ग्लैंड वाला यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड वाला यहाँ से बाहर आ जाता है। इसमें जो आता है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स गया होता है उससे ये पानी ले लेता है, समझ में आ गया। चलिए अब अंदर वाला जो लेयर होता है जिसको रेटिना बोलते हैं, ये यहाँ पे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व निकला होता है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर में कुछ दूर पे नहीं होता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोबिया, ठीक है। और जहां से ऑप्टिक नर्व निकला होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, याद रखिएगा, ठीक है। रेटिना में दो टाइप के सेल होते हैं, फोटोसेंसिटिव सेल दो टाइप के होते हैं, एक रोड सेल और एक कोन सेल। रोड सेल जो होता है वो उसमें रोडोप्सिन पिगमेंट होता है और कोन सेल में आइडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोड सेल रात में फंक्शनल होता है, मतलब ट्विलाइट में, कम लाइट में, और कोन सेल डे लाइट में फंक्शनल होता है, ठीक है। आर से रोड सेल, आर से रात, ऐसे याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। अब एक चीज और, आइरिस जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, ठीक है। ये यहाँ पे जो इतना दूर दिख रहा होगा ये सिलियरी बॉडी है, ठीक है, ये सिलियरी बॉडी यहाँ में दिख रहा होगा, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से ही आइरिस जुड़ा रहता है, आइरिस से लेंस जुड़ा रहता है, आइरिस का आगे एक्सटेंशन होता है जो कि लाइट को कंट्रोल करता है, कितना आएगा कितना जाएगा, तो पुपिल बोलते हैं उस छेद को। चलिए एक्वस चैम्बर, वाइट्रस चैम्बर, समझ में आ गया पूरा ये कैसा होता है। कंपाउंड आई में कुछ नहीं होता है, सिंपल सा ऐसे बना दीजिए। चलिए ऐसे बहुत सारा लेंस रहता है, 1 2 3 4 50 लेंस रहता है, ठीक है, लेंस। अब इस एक लेंस को निकालते हैं, एक लेंस को निकाल दिए, इसमें से एक लेंस को निकाले, इसको बोलते हैं ओमेटिडियम, ओमेटिडियम। यही है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई समझ में आ गया क्या है। इसमें जैसे हम लोग के आंख में क्या होता है, एक लेंस होता है, इसके आंख में बहुत सारा लेंस होता है, तो इमेज बहुत सारा बनता है उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, इंसेक्ट वगैरह को ठीक से नहीं दिखता है, हम लोग को फ्रेश दिखता है, एक ही लेंस होता है, इसमें बहुत सारा लेंस होता है। हर कंपाउंड आई के यूनिट क्या होता है, ओमेटिडियम। एक इसमें से निकालिए, इसको बना दिए, इसको बोलते हैं ओमेटिडियम। समझ में आ गया आंख के बारे में। तो आंख के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ऑप्टिक नर्व कहाँ जाता है, ब्रेन में कैसे करता है, तो नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। ईयर और आई दोनों पढ़े, तो ईयर को भी हम लोग को नर्वस सिस्टम में ही पढ़ना है और आई को हम लोग नर्वस सिस्टम में ही पढ़ना है। तो अब इसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम ही देखेंगे, तो आई ईयर कंप्लीट हो गया हम लोग का।